अदिति जैन जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, असली सुख किसमें है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अथवा नहीं? असली सुख है मनोकामनाओं की त्याग में, जिसे शांति कहते हैं, सुख कहते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। हम लोगों की बुद्धि उल्टा प्रेरणा देती है कि जो भोग की इच्छा हो अगर भोगने को मिल गया, सुख मिल गया, ऐसी मान्यता होती है। नहीं, त्यागात् शांति अनंतरम, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोरावर निज के। जिसे कोई चाह नहीं होती, भगवान से उसका सहज में प्रेम हो जाता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब हृदय में प्रकाशित होते हैं तो जड़ चैतन्य सब में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई सुख तो है नहीं। तो शांति और सुख की प्राप्ति कामनाओं के त्याग में है, ना कि कामनाओं के भोग में। ये अच्छी तरह से समझ लो। हमारी बुद्धि हमको उल्टा सिखाती है, ये कुमति है। वो कहती है कि भाई मन ने कहा ये भोग लो, सुख मिलेगा, बस इसी में हम गिरते चले जा रहे हैं। यही गलती हमारे को बार बार इस दुखालय संसार में दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, और जो इच्छाएं सद हों, धर्म पूर्वक हों, उनको तो भोगो, और जो अधर्म पूर्वक हों उनका त्याग कर दो। इच्छाओं के सब इच्छाएं नहीं त्याग की जाती। अब जैसे हमें प्यास लगी, हमारी इच्छा हुई कि पानी पीना है, तो हम पानी पिएंगे। अब हम कहाँ पीना है, कैसे पीना है, ये सब समझ बूझ के अपनी प्यास बुझाएंगे। इसमें कोई भूख लगी है, ये सही धर्म की इच्छा है, हम देखेंगे कि हम भिक्षावृत्ति के द्वारा पवित्र अन्न लेकर हम अपने उदर का पोषण करेंगे, या धर्म के द्वारा कमा कर गृहस्थ धर्म में हम अपने उदर का पोषण करेंगे। अब काम वेदना सता रहे तो गृहस्थ धर्म में हो, अपनी पत्नी है, कोई पाप नहीं। विरक्त धर्म के लिए तो वो अलग ही मार्ग है, वो इन सबको सहता है, इसीलिए जगत तो नमस्कार करता है। विरक्तों को, संतों को जगत नमस्कार क्यों करता है? कि जहां हम सहन नहीं कर पाए वहां आप सहन करके निकल गए भगवान की तरफ, तो आपके चरणों में पूरा संसार संतों के चरणों में झुकता है। तो अब गृहस्थ धर्म में जैसे अपनी पत्नी से पाप नहीं है, लेकिन पराई पत्नी की तरफ दृष्टि भी अगर दूषित दी तो पाप दृष्टि हो गई, क्रिया हो जाना, तब तो नरक की मतलब पूरी तैयारी कर ली उसने। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् त्रयं त्यजेत्। 3 नरक के द्वार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया, काम, क्रोध और लोभ। अगर इनमें फंसे रहोगे तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। तो अब काम नरक का भी द्वार है, और काम धर्म का भी स्वरूप है। अपनी पत्नी से सहवास करके संतान उत्पत्ति करना ये धर्मपूर्वक काम है, और पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि करना और सहवास करना ये नरक का द्वार है। लोभ, धर्मपूर्वक कमाए हुए धन से हम अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, और धर्मपूर्वक धन हम कमाएं जिससे हम समाज की भी सेवा कर सकें, कोई पाप नहीं। लेकिन बेईमानी पूर्वक, घूसखोरी, चोरी, अधर्म पूर्वक कमाना धन, ये नरक का द्वार है। काम और क्रोध, क्रोध तभी प्रकट होता है जब कामना में पूर्ति नहीं होती। कामा संजायते क्रोधा। तो हम कामनाएं सद करेंगे, और जब वो नहीं पूरी होंगी तो हम भगवान की इच्छा मानकर शांत हो जाएंगे। लेकिन असद कामनाओं में ऐसा नहीं होता। जब असद कामनाएं पूरी होती तो पूरी ही होनी चाहिए, और नहीं पूरी होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो हमें लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग में ही सुख है, ना कि कामनाओं के भोग में। ऐसा संत और शास्त्र सम्मत बात है ये। महीप शरण जी, मुंबई से। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या आप रोज एक ही दिनचर्या से थकते नहीं हैं? सुबह 1-2 बजे उठो, फिर वही दैनिक दिनचर्या वगैरह, यही बात सभी सहयोगियों पे लागू होती है महाराज जी? थकने की तो बात जाने दो, समय कम पड़ता है। रोज ऐसा लगता है कि आज हमारा भजन कम हुआ, आज हमें और समय मिलता और भजन करता। 24 घंटे में 1 मिनट भी न टीवी है, न ट्रांजिस्टर है, न मोबाइल है, न पेपर है, न किसी व्यक्ति से हंसी मजाक है, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं। बस इतना ही संपर्क है जो एकांतिक में आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेष एकांत जो भगवान की चिंतन मनन की धारा है, बस उसे उबने की तो बात तब होती है जो मन के प्रतिकूल कार्य किया जाए, तब उबने की बात होती है। अब मन राजी हो गया भजन में तो उसको तो और समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले। रात में जग करके भजन, हम 1:30 बजे जग गए थे। 1:30 बजे से हमारी दिनचर्या, ऐसे भी नहीं हुआ, 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही और बराबर चलती रहेगी। तो थकने का तो नाम नहीं। अंदर और जलन है कि अभी जो भजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हमसे, हमें और भजन करना है। अगर हमारी किडनी ठीक होती तो शायद और हम भजन कर पाते। हमारे तो अंदर जलन है कि अब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ। ऊबन कैसे हो सकती है? क्यों, किसका प्रश्न है? ऊबन कैसे हो सकती है? वही रूटीन आता है, सेम सुबह उठे यहाँ पूरा साल। इतना सुखद रूटीन है कि वो इतना आनंद देता है कि उसमें और मांग होती है, और मांग होती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो, ऊबन तो तब हो जब संसारिकता हो, हमारे प्रभु नवम नवम, हमारे प्रभु की बात नवम नवम, हमारे प्रभु का नाम नवम नवम, हमारे प्रभु की लीला नवम नवम, हमारे प्रभु की साधना का आनंद नवम नवम।
नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय हित हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीव भूतल जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है, पुराना हो तो जी उबे, नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, मुझे थकान लगे, मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, ऊबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है और भजन की, भूख लग रही है और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की। तो इसमें ऊबन तो है। कि संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं। जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का। तो इसमें ऊबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और क्या, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहते हैं। हाँ, नहीं, ऊबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत करने, बस चुपचाप निरंतर चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं। ऐसो दुख दीजे ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें को सुहावे नाही, नाम रटें दृग ढारें आंसू छिन छिन अति अकुलाही, काहू सो मिली वो ना सुहावे बातन सो घबराही, बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो जग सब शून्य दिखाही, होरी ऐसे दुख बिनु प्यारी जीवन जन्म बिल्कुल महापुरुषों की महाराज जी ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह कि किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे हैं। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, नहीं पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए, जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाशवृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। बहुत आनंद का विषय है, चूंकि अब आप लोग ऐसे संसार में लगे हो तो वहां से देखने पे लगता है कि यार हाँ ऐसा दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। तो सुख की अगर चाह होती तो दुख से ऊब कर घर भाग जाने की बात होती। जब मैंने दुख को ही अपना मित्र माना है तो सुख की चाह ही नहीं है, सांसारिक सुख की चाह ही नहीं है। सुविधा ये सब हम इन सुविधाओं के अधीन नहीं है, ऐसी फैसी ये सब सुविधा ऐसी है। तो आज शरीर रोगग्रस्त है इसलिए इसे स्वीकार किए, नहीं खड़वा के बाहर फेंकवा देते। हमारा स्वभाव ऐसा था। पर अब प्यास लगती है, पानी लिमिट में पीना है, इसके लिए हमें ठंडे वातावरण में रहना है जिससे हमें अधिक प्यास ना लगे। और बोलने की सेवा है और इसमें प्यास लगती ही है। तो दुख को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की। जतिन जी दुबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते, रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? वैसे 1 करोड़ नाम जब कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1-1.25 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना, हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे, कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की तो एक रो के जप रहा, किशोरी जू ठाकुर जू मुझे दम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता है ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर 1 नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है।
तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो अधिक समय नाम जप करते करते कार्य करो, अभ्यास कर लो। जो कार्य करना है नाम जप करते हुए करो। बिना माला के, बिना काउंटर के भी तो जप होता है। भगवान से कह दो आप गिन लेना, आप गिन लेना, हम तो धुआंधार जप रहे हैं, राधा 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 राधा। महाराज जी, कनेक्शन कैसे बना जाए भगवान से? जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। हाँ, बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। पहले कनेक्शन कटे ना। मैं महाराज जी, मैं रहता हूँ दुबई में, तो वहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली मतलब मैं और हस्बैंड वाइफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप हमारे गोपाल जी की भूमि में रह रहे हैं, हमारे भगवान की भूमि में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। देखो, देश और उद्देश्य, इसमें अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यदि भजन है तो हमें कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता। उद्देश्य सही था तो विभीषण जी ने रावण के अत्याचारी लंका पर रहते हुए भी ऐसी महान भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो दुबई और अमेरिका और हालैंड और थाईलैंड में इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी शरीर रहे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम खान पान पवित्र रखेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गंदी बात नहीं देखेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे। बढ़िया हो, क्या परेशानी है? कोई हमें परेशानी नहीं है। हम कितने आपको ऐसे भक्त बताएं कि आप आश्चर्य मानेंगे। अमेरिका में रहते हैं और शिष्य है, और वहां अमेरिका में वृंदावन रस रीति का भजन कर रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसे भोग विलासी देश में भी रह करके वो भोग विलास का त्याग करके और भजन कर रहे हैं। तो हम कहीं भी रहे, हमारा उद्देश्य ठीक है तो देश बाधा नहीं डाल सकता, और हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी देश में रहे, वो हमारे भजन के लिए बाधा पहुंचा देगा, भजन में बाधा पहुंचा देगा पक्का। जो सावधान नहीं है उनके द्वारा पापाचरण हो रहा है, उनके द्वारा गंदी बातें हो रही हैं, उनके द्वारा प्रपंच हो रहा है। और जो संत गुरुजनों के शासन में है, उन पर कृपा है, तो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना करते हुए वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो अगर हम सावधान नहीं तो वृंदावन में भी हमसे गलती हो जाएगी, और अगर सावधान है तो अमेरिका में भी गलती नहीं होगी हमसे। हमें सावधान होना है, हमें नहीं करना है। ऐसे थोड़ा खुले दिमाग का होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं। चाहे 10 लोग बैठे, 9 लोग मांसाहार है, तो 10वें हम अपने अन्न को पा करके जो हमारे पास है हम उसको पा करके मुंह पोछा राधा राधा चल दिया, कोई हमारे अंदर विकार नहीं। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि संसार है, अपने अपनी सब रंग ढंग है। अब व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाले हो, तो अब नहीं घर में भोजन है तो होटलों में ही भोजन पाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुकूल भोजन ले लिया, और जो हो रहा। आपका सत्संग सुन के लास्ट 1 साल से महाराज जी हमने प्याज और लहसुन उधर छुआ भी नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और ठाकुर जी की सेवा भी है। हाँ, बहुत